हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है जो यूपी बोर्ड 12वीं के छात्र मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या कमेंट के माध्यम से बार बार पूछ रहे हैं। बहुत से छात्र इस बिंदु को लेकर, इस समस्या को लेकर परेशान हैं और बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बताइए एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, प्रश्न कितने आएंगे और परीक्षा कैसे देनी है। तो देखिए छात्र, इसके लिए आपको अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक बोर्ड ने ना ही सिलेबस जारी किया है और ना ही एग्ज़ाम पैटर्न जारी किया है, लेकिन आज के पेपर में जो न्यूज़ था आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी उस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ा है, एक एक पॉइंट को समझा है और उसके बाद आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। यदि आपको बातें समझ में आती हैं तब तो ठीक है, और यदि कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, आपको कुछ दिक्कतें आती हैं, तो आप इत्मीनान से मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूँगा। चलिए आपको समझाते हैं। देखिए क्या है, एज ए मैथ टीचर के रूप में जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक पेपर में न्यूज़ आया था उसके आधार पर आपको बता दें कि अभी तक किसी भी पेपर में, चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, लगभग मान के चलिए कि 34 प्रश्न छोटे बड़े, उसमें बहुविकल्पीय, अति बहु लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, छोटे बड़े सभी प्रश्न मिलाकर 30 क्वेश्चन आते हैं या 34 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा कि छोटे बड़े यानी कि बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न मिलाकर लगभग 30 या 34 प्रश्न आते हैं। तो वो बातें हैं पुराने परीक्षा पैटर्न की। आप सब जानते हैं कि बोर्ड ने पहले ही 50% सिलेबस कम कर दिया है। इतना बात तय है कि इस बार का पेपर आसान आने वाला है। आप लोग चिंता न करें, टेंशन न लें, बिंदास होकर पढ़ाई करते रहें। और जैसे ही बोर्ड कोई आधिकारिक पैटर्न के बारे में समझाती है, आधिकारिक सिलेबस के बारे में समझाती है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैथ का बहुत अच्छे ढंग से क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए आपको समझाते हैं। देखिए छात्र, क्या है, अभी तक के परीक्षा पैटर्न में ये था, बहुविकल्पी आते हैं 6 क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय आते हैं 6 क्वेश्चन, और ये दोनों एक एक नंबर के आते हैं। उसके बाद ये 1 नंबर का आता है और ये 2 नंबर का आता है। उसके बाद ये आते हैं 3-3 नंबर के, जिसमें 14 क्वेश्चन होते हैं। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो 5 अंक के आते हैं, वो 4 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अथवा करके इसमें रहता है। ये बात है इसके पहले की परीक्षा पैटर्न की। अब देखिए क्या है, आज के पेपर के अनुसार आज यूपीएमएसपी के विभिन्न अधिकारियों की बैठक हुई और उसके अनुसार देखिए आपको हम क्या समझाते हैं। उस पेपर में साफ शब्दों में लिखा गया था, ऊपर मोटे हेडिंग में, कि अब परीक्षा 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे की होगी और प्रश्नों की संख्या आधी कर दी जाएगी। यानी कि मान के चलिए कि 2021 में परीक्षा पैटर्न में कुल प्रश्न 17 आने वाले हैं। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 17 आने वाले हैं। तो देखिए क्या है, जहाँ तक मैं इस बात को मानता हूँ, देखिए क्या है, इन सभी का यदि हम आधा कर दें, तो देखिए उसमें लिखा भी गया था कि इसमें, यानी कि पेपर में ये भी था कि परीक्षा में अधिक से अधिक बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि बोर्ड ने ये तय किया है कि अधिक से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या सबसे अधिक होगी। देखिए आपको समझाते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है एज ए मैथ टीचर के रूप में, कि इस बार की परीक्षा में मान के चलिए कि 3 लगभग आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे आप बात करें तो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों मिलाकर मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो और उसके बाद की बात करें तो 4 क्वेश्चन 100% है कि 4 क्वेश्चन आपको इस बार भी परीक्षा के पैटर्न में लॉन्ग टाइप दिखाई देंगे, जिसकी तैयारी आपको अच्छे ढंग से करनी है। यही रहेगा इस बार का परीक्षा पैटर्न। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि बहुविकल्पी मान के चलिए लगभग 90%, तो मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि जैसा आज के पेपर में न्यूज़ था उसके हिसाब से मैंने उसको अच्छे ढंग से पढ़ा है। उसके हिसाब से इस बार की परीक्षा में जब समय आधा हो गया है और बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं
कि सर परीक्षा में आए पेपर में आया था कि मात्र 10 ही प्रश्न आएंगे और 10 में से 3 प्रश्न ही करने हैं। ऐसी बात नहीं है छात्र कि बोर्ड आपको क्या करेगा कि 1 2 3 4 करके आपको 10 प्रश्न दे देगा और आप 3 प्रश्न लिख के आ जाएंगे और आप पास जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आपने तमाम पेपर देखे होंगे। देखिए क्या है, मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, एक सीरीज़ क्या है, देखिए क्या है। जैसे कि इसी पेपर को ले लीजिए। देखिए इस पेपर में क्या है, इस पेपर में प्रश्न संख्या ये पहला जो है इसमें कितने प्रश्न हैं तो 1 2 3 4 और उसके बाद यहाँ देखिए 5 और 6। तो प्रश्न संख्या पहले में ही 6 प्रश्न है। यानी कि जैसे कि प्रश्न संख्या पहला हो गया उसमें ए बी सी डी करके ऐसे 6 टाइप रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये बिल्कुल ना समझें कि 10 क्वेश्चन आएंगे 1 2 करके 3 4 करके और उसमें से आपको मात्र 3 ही लिखना है। ऐसी बात नहीं है। प्रश्न तो भैया 10 ही रहेंगे, उसमें से आपको 3 ही करना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न संख्या 1 में हो सकता है कि 3 बहुविकल्पी करने हों, 5 दे देगा और 3 करना हो। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में मान के चलिए कि आपको 10 क्वेश्चन करने हो और प्रश्न संख्या 3 में आपको जो है 4 क्वेश्चन करने हो। तो इस टाइप का कुछ प्रश्न पत्र आने वाला है। और यदि जब तक देखिए क्या है, जब तक बोर्ड कोई आधिकारिक बयान इस पे नहीं देता है तब तक हम लोग भी 100% सटीकता के साथ नहीं कर सकते हैं। आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग जैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ ये बात ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। ये बात ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें और इसके संबंध में कोई सूचना निकल के आती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।